सीएसएस लव मैरिज की तरह होता है, हमेशा रिस्की और रेयर। लेकिन अगर ये हो जाए तो लव मैरिज की तरह ये काम करता है, मतलब आपको कामयाब कर देता है। जी जनाब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीएसएस। जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स होते हैं ये बड़ी यूनिक क्रिएचर होते हैं। ये एक सब्जेक्ट की 12 किताबें लेते हैं और उन 12 किताबों की समरी पढ़ते हैं। ये टाइम टेबल बनाते हैं 16 घंटे का और सिर्फ 2 घंटे कीमती वक्त अपना निकाल कर इसमें से पढ़ते हैं। इनके जो दोस्त अहबाब होते हैं वो इनकी किताबें होती हैं, डॉन अखबार होता है, पास पेपर्स होते हैं, चाय और कॉफी की चुस्कियां होती हैं। जब ये फेल होते हैं तो ये नहीं कहते कि एफपीएस, जब ये एस्पिरेंट्स फेल होते हैं तो ये नहीं कहते कि वी आर फेल्ड, ये कहते हैं एफपीएससी ने हमें फेल किया है। और अगर कुछ इन एस्पिरेंट्स में से अपनी इज्जत का भरम रखना चाहते हैं, माशरे में इनकी इज्जत होती है, करवाना भी जानते होते हैं और चाहते भी हैं कि लोग करें, तो वो कहते हैं एलोकेशन नहीं होती। और कुछ इससे भी बढ़ते हैं और कहते हैं कि आउटडेटेड सिलेबस था, मिस्टीरियस चेकिंग हुई है और रिजल्ट्स भी बड़े शॉकिंग हैं। अब जो रिजल्ट शॉकिंग है इससे रिलेटेड एक जेन्युइन वाकया मैं आपको सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त अहबाब हैं, बड़े प्रोफेशनल टीचर हैं, उनका नाम बता देता हूं, तैयब इकबाल साहब। वो एसए की तैयारी करवाते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी की तैयारी करवाते हैं। उनके एक स्टूडेंट ने सीएसएस का इम्तिहान दिया तो एसए में उस बच्चे के 45 मार्क्स आए। उसने पीएमएस का एग्जाम दिया, एसए में फेल हो गया। और पीएमएस में उसके इस्लामियात में जो मार्क्स थे वो 49 आए, लेकिन सीएसएस में वो इस्लामियात में फेल हो गया। अब ये चेकिंग का कैसा म्यार है आपके सामने है। शॉकिंग रिजल्ट तो मुतवक्के होते ही हैं। जी जनाब, मैं हूं आपका होस्ट मुबश्शिर अली, विजडम के चैनल से आपके साथ। सीएसएस का अभी रिजल्ट आउट हुआ है और जो पासिंग रेशियो है वो 2.77% है। ये रेशियो कम अज कम बहुत हाई है उन पैसों से जो आप लोन की मद में अपने दोस्त को देते हैं और वो आपको वापस नहीं करता। जी ये रेशो उससे तो कम अज कम ज्यादा है और आप फिर तकाजा करते रहते हैं। इसलिए हमें खुशियां मनानी चाहिए कि आपने जो कर्जा दिया है उसकी वापसी से जो रेशो है वो सीएसएस के पासिंग कैंडिडेट्स की है। जे सीएसएस जो है हमारे पाकिस्तान में ये ब्यूरोक्रेटिक रॉयल लॉटरी के नाम से जाना जाता है। आज इसका रिजल्ट आउट हुआ है तो ये नेचुरल, आज से 2 दिन पहले सीएसएस का रिजल्ट आउट हुआ तो वो दिन एक नेशनल फेस्टिवल डे था। एफपीएससी पर जो रश था वो दराज पर 11-11 की सेल से ज्यादा था। दुआएं कर रही थी माएं अपने बेटों के लिए, मेरे मालिक हमारे बच्चों को पास कर दे, बहनें भाइयों के लिए, और भाई खुद दुआएं कर रहे थे, मेरे मालिक बस हमें रिटर्न में पास कर दे, एलोकेशन हम करवा देंगे। जी जनाब, टोटल जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था वो थे 18,139। जो अपीयर हुए वो 12,792 थे और जो पास हुए हैं वो 354 स्टूडेंट्स हुए हैं। ये रेशो जो बनती है मैंने पहले बताई है 277% है। अच्छा, इससे के बाद जो इनका प्रोसेस चलेगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन का चलेगा, जिसमें सबसे अहम चीज जो इनको जज किया जाएगा वो होगा जी इनका बीपी कम अज कम नॉर्मल हो। ज्यादा ब्लड प्रेशर वाले लोग रिजेक्ट होंगे, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये पुलिस रात ये क्रॉस करेंगे फिर इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो सबसे अहम क्वेश्चन होता है वो ये होगा कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ सीएसएस ऑफिसर। यकीनन इसका ऑनेस्ट आंसर आप सब जानते हैं। ऑनेस्ट आंसर है गड्डी, बड़ी कोठी ते इज्जत। लेकिन अलमिया ये है कोई एस्पिरेंट ये करेक्ट आंसर नहीं देता और ना ही दे सकता है। और यही करेक्ट आंसर है जो उधर एग्जामिनर्स बैठे होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट बैठे होते हैं, उनको भी पता है यही आंसर है, लेकिन वो ये आंसर लेना नहीं चाहते। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। उसके बाद
मजीद आगे बढ़ते हैं, अगर ये सेकंड पुलिस रात क्रॉस करते हैं तो CSS का एस्पिरेंट वाइवा के एक खुले बहुत बड़े चैलेंजिंग एक मैदान में दाखिल होता है। वाइवा में जो क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं वो ये होते हैं, डिस्क्राइब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन 60 सेकेंड्स। कितने सेकंड? 60 सेकंड में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब किया जाए। फिर ये एक बहुत अहम क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर कोई बच्चा लाचा पहनकर चला जाए, ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल लिबास में खुस्सा पहनकर चला जाए, तो उससे सवाल होता है, जेंटलमैन व्हाई हैव यू गॉन दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो दिस इज द वाइवा। देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस। आई एम जस्ट in a funny way, but that's a serious question. That was a serious question which was asked in the, I don't know when, but in the previous exams. तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल CSS का जो एग्ज़ाम होता है ये एक्चुअली एग्ज़ाम नहीं होता, ये एक गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्ट्रेटजी होती है जिससे इसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होता है। लेकिन जो भी ये रिजल्ट आया है ये बहुत डिसपॉइंटिंग है। हमारे बहुत से लाइक फाइक बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इवन के डॉक्टर्स इसमें कम्पीट करते हैं। पूरे पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो क्रक्स है, थीम, पॉपुलेशन का जो थीम है, मतलब हम उसको ब्राइट माइंड्स कह लें, वो इसमें अपीयर होते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि पासिंग रेशियो सिर्फ 2.77 है। खैर ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, फिर इसका जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा वाइवा के बाद, उसमें देखेंगे रेशियो कहाँ ड्रॉप होती है या बढ़ तो सकती नहीं है। इसी तरह ये बच्चे हर साल क्यों में लगते हैं, कभी 20,000 कभी 30,000, कुछ सिर्फ चस्के के लिए बैठ जाते हैं, ये तैयारी नहीं करते। इनसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट तो चलें रिक्वेस्ट ही सही कि खुदारा अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, मेहनत करें। लाइक माइंड्स की हमें ज़रूरत है, पाकिस्तान को ज़रूरत है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।